आपका नाम क्या है? अपना नाम बताइए सबसे पहले। हरिकांत सिंह कट्टर हिंदू। कट्टर हिंदू से आपका क्या मतलब है आपके नाम के आगे? देखिए, मैं अपने नाम के आगे हरिकांत सिंह कट्टर हिंदू इसलिए लगाता हूँ कि इस हिंदुस्तान के अंदर दो तरीके के व्यक्ति हैं। जो राम के विरोधी हैं वो हिंदू लगाते हैं, जैसे अखिलेश यादव है, अरविंद केजरीवाल है, राहुल गांधी है। ये सब जो है हिंदू की कैटेगरी में आते हैं। हम लोग राम को पूजने वाले लोग हैं, तो इसलिए हम कट्टर हिंदू हैं। क्योंकि इसलिए हमने डेफिनेशन को चेंज कर दिया इसकी, हिंदू और कट्टर हिंदू। जो कट्टर हिंदू है वो राम के साथ में है, जैसे हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, योगी आदित्यनाथ जी हैं। ये राम का मंदिर हज़ारों साल से, लाखों साल से नहीं बना हुआ था, टाट में बैठे हुए थे हमारे रामलला जी। उन्होंने मंदिर देने का काम किया, मंदिर बनाने का काम किया है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार। तो वो इसलिए हम लोग कट्टर हिंदू हैं। जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। अब मैं ये पूछना चाहूँगी कि आपने जैसे अभी देखा होगा कि अखिलेश यादव ने टिप्पणी की है बागेश्वर बाबा के लिए, तो आप उस पर अपने क्या विचार रखना चाहेंगे? देखिए, अखिलेश यादव ने जो टिप्पणी करी है हमारे बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री जी के ऊपर, वो एक बहुत ही छोटी तुच्छ मानसिकता के लोग हैं। वो जो अखिलेश यादव हैं, क्या अखिलेश यादव हमेशा जो है सनातन का विरोध ही करते आए हैं। हमेशा से हम लोग देखा है कि अखिलेश यादव ने एक एजेंडा चला रखा है कि सिर्फ सनातन का विरोध करो, सनातन का विरोध करो। कभी भी वो एक दूसरे पक्ष के स्कॉलर्स के लिए कभी कोई उनके शब्द नहीं निकलते, उनके मुंह पे दही जम जाती है जाकर के अखिलेश यादव के। क्योंकि अखिलेश यादव जो है हिंदुओं के कट्टर विरोधी हैं। मैं क्यों कहूँगा कट्टर विरोधी? राम के दुश्मन ये, कृष्ण जी के दुश्मन ये, सब जो है जितने भी सनातन से जुड़े हुए चीज़ें हैं उनके सबके दुर्विरोधी अखिलेश यादव हैं। अब आप ये समझिए चीज़ को कि ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जी कि धीरेन्द्र शास्त्री जी जो हैं 50-50 लाख रुपए लेते हैं। मुझे अखिलेश यादव ये बता दें कि कौन से 50 लाख रुपए अखिलेश यादव से धीरेन्द्र शास्त्री जी ने डिमांड करी है? कौन सा व्यक्ति है जिससे 50 लाख रुपए का जो है धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जो है मांगे हैं? कोई एक आदमी मेरे को बता दीजिए। लेकिन ये इनके एक मानसिकता सेट बैठी हुई है कि हमने जो है कुछ भी करो, लेकिन जो है सनातन का विरोध करना है अखिलेश यादव को। और मैं बता दूं अखिलेश यादव जी, आपके चैनल के माध्यम से, कि आप कितना भी सनातन का विरोध करें, ये हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है। हम लोग मानते हैं, आप भले ही ना माने, और हिंदू राष्ट्र ये घोषित होगा। कितना भी आप तांडव मचा के चलें, कितना भी आप नंगा नाच करें, 2007 ये सारे लोग समझ रहे हैं कि आप जो ये तोड़ की राजनीति कर रहे हैं, दोनों लोगों को, दोनों धर्मों को डिवाइड करने की चीज़ें खेल रहे हैं। ये सब लोग जान रहे हैं कि आप 2027 के इलेक्शन को देखते हुए कर रहे हैं। और ये मैं बता दूं आपको कि ये आपका गंदा नाच जो है चल नहीं पाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर योगी बाबा हैं और केंद्र में जो है नरेंद्र मोदी जी की सरकार चल रही है। कितना भी तांडव करना, उत्तर प्रदेश में योगी ही रहेंगे, देश में नरेंद्र मोदी जी रहेंगे। और मैं अब आपको बता दूं, आपने धीरेन्द्र शास्त्री जी के तो पैरों की धूल भी नहीं है। आपने धीरेन्द्र शास्त्री जी के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं। आप पैसा दे करके जो है अपने यहाँ पर भीड़ मंगाते हैं। जो है आप कोई भी सभा में आप देख लो, इतना प्रचार प्रसार करते हो, और उसके बाद ही 500-500 रुपये, 1000-1000 रुपये दे करके जो है लोगों को इकट्ठा करते हो। उसके बाद भी धीरेन्द्र शास्त्री के बराबर आपके यहाँ पर जनता नहीं आती है, क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री इस धर्म का प्रचार कर रहे हैं, सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं। इसलिए धीरेन्द्र शास्त्री जी की जो है जब वो कथा करते हैं, तो अगर वो कह देना कि कल को जो है दिल्ली में जो है हम कथा कर रहे हैं, आज से ही कह दे कल को हम कर रहे हैं, तो लाखों, कम से 10-15-20 लाख आदमी तो वैसे ही इकट्ठा हो जाता है। तो आप एक किसको टारगेट कर रहे हैं? इसलिए हम लोग सब कह रहे हैं कि आप जो है सनातन के विरोधी हैं, और सनातन का जो विरोध करेगा वह हिंदुस्तान की राजनीति तो छोड़ो, हिंदुस्तान में भी उसके लिए कोई जगह नहीं है। और आप जो है कभी भी दूसरे धर्म का स्कॉलर आपको नहीं दिखाई देगा। नाइक इतना बड़ा प्रचार प्रसार करता है, इतना टारगेट करता है हिंदुओं को, लेकिन आपके मुंह से उसके लिए दही जम जाएगी। लेकिन आपको जो है जितने भी हिंदुओं के धर्म प्रचारक हैं उनके लिए आपको वो दिखाई देगा।
आप ये देखो, धीरेन्द्र शास्त्री जी आज 28 साल की एज होने जा रही है। इतने एज के अंदर में उनके पास में कोई पैसा कोई कहीं से आया नहीं है। वो दान देते हैं, सब जनता दान देती है, तब जाकर के वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं और सनातन का कर रहे हैं। आप क्या आपको जाने से धीरेन्द्र शास्त्री जी ने मना करा है कि आप हमारे उसमें ना आए? क्या राहुल गांधी को मना करा है? क्या अरविंद केजरीवाल को मना करा है किसी ने? लेकिन नहीं, आप लोगों को सिर्फ जो है सनातन का विरोध करना है, सिर्फ हिंदुओं को ही टारगेट करना है, इसके अलावा आपने कुछ नहीं करना। जब आप हिंदुओं को टारगेट करेंगे तो ऐसा नहीं होने देंगे हम लोग। और मैं बता दूं आपको, अखिलेश यादव जी, आपको नाक रगड़ करके माफी मंगवा देंगे हम लोग इसी बात पे, क्योंकि आपने जो है सनातन का विरोध कर रहे हैं आप। और मेरा बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि अगर आप सनातन का विरोध करेंगे तो इस उत्तर प्रदेश में अब तो आएंगे ही नहीं। इस जीवन में आप भी मुख्यमंत्री दोबारा नहीं बन पाएंगे लौट के, ये बात मान के चलिए आप पूरी तरीके से। क्योंकि जिस तरीके के आपके कथनी करनी में फर्क है, जिस तरीके से आप 20% की राजनीति करते आए हैं आज तक, ये जनता पूरी तरीके से देख चुकी है कि 2027 का इलेक्शन दिखाई दे रहा है और आप जो है सिर्फ टारगेट कर रहे हैं, सिर्फ टारगेट। और सिर्फ टारगेट किससे कर रहे हैं? हिंदुओं को। ये यादव है, ये जाट है, ये पंडित है, ये गुजर है, ये यादव है, ये पाल है, इन सबको डिवाइड कर। लेकिन ये नहीं चल पाएगा, आपको माफी मांगनी पड़ेगी। अगर आप माफी नहीं मांगेंगे तो मैं बता दूं आपको, मैं विश्व हिंदू महासंघ का उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद का जिला अध्यक्ष हूं। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर आपके पुतले फूंके जाएंगे, या मान के चलिएगा। ये चेतावनी समझ लीजिए आज। अगर आपने 24 घंटे के अंदर जो है माफी नहीं मांगी, क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री जी कोई किसी एक उत्तर प्रदेश के नहीं है, वो वर्ल्ड में है। वर्ल्ड में सनातन का प्रचार प्रसार कर रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी। क्योंकि ये जो है एक नई अलग जगाई है धीरेन्द्र शास्त्री जी ने। लाखों 10 लाख 15 लाख 20 लाख व्यक्ति जो है उनकी उसमें जो है बिना किसी लालच के, बिना किसी चीज के जुड़ जाते हैं। ये बहुत बड़ा हमारे लिए गर्व की बात है धीरेन्द्र शास्त्री जी, जो हमारे आज जो है हिंदू धर्म में जो है धर्म का प्रचार कर रहे हैं। और मैं बता दूं आपको, अखिलेश यादव जी, आप कितना भी चिल्ला लीजिए, ये हिंदू राष्ट्र बहुत जल्दी घोषित होने वाला है और नरेंद्र मोदी जी हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे और योगी बाबा के साथ में मिलकर करेंगे। जय श्री राम, जय भारत, जय हिंदू राष्ट्र, जय श्री राम।